हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ इच्छा जनरेट कर सकता है और बाकी की सारी शक्तियाँ, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, करेज हो, मोटिवेशन हो, इनकरेजमेंट हो, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब तक हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी आइडिया नहीं डालेंगे तब तक वो हमारे लिए रियलिटी नहीं बनेगा। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी नहीं लेते तो कोई और होगा जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगा और वो हमें अपने तरीके से अपने गोल के लिए यूज करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट मेथड जिनके सहारे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं और कोई भी आइडिया उसके अंदर इम्प्रिंट कर सकेंगे। दोस्तों, ये वो टेक्निक्स हैं जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, इसीलिए मैं उन टेक्निक्स को आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला है हैव अ गोल। दोस्तों, जहाँ 99% लोग एक गलती करते हैं वो ये है कि उनके पास लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं होता। दोस्तों, ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, अगर उसको ये नहीं पता कि उसको गाड़ी को पहुँचाना कहाँ है तो वो आपको कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। उसी तरह से कोई निशानेबाज कितना भी अच्छा हो, जब तक वो निशाने को शूट नहीं कर सकता तब तक उसको ये पता ही नहीं कि उसका टारगेट क्या है। उसी तरह से हमारा माइंड भी इसी तरीके से है। जब तक हम अपने माइंड को कोई क्लियर गोल नहीं देते, जब तक वो कोई मोटिवेशन नहीं लेता तो वो कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव हो जाता है, लेजी हो जाता है। हम खुद से ही सवाल पूछते हैं, मेरा तो मन ही नहीं लगता, मेरा तो मन मोबाइल में बिजी रहता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसका सीधा सा रीजन है कि आपकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक गोल बनाएं। दूसरी एक और बात मैं गोल सेटिंग के बारे में कहना चाहूंगी कि हम में से ज्यादातर लोग बाहर की आवाज को सुनते हैं, बाहर के कचरे को लेते हैं और उसको अपना लक्ष्य, अपनी लाइफ का गोल बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने अंदर के संगीत को ढूंढना है। आपका मन किस काम को करने के लिए मचलता है, क्या है जिसके लिए आप मर सकते हैं। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, जब तक आप किसी ऐसी चीज को ढूंढ ना ले जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हैं, तब तक आप जीने के अधिकारी नहीं हैं। सेकंड पॉइंट इज फाइंड योर व्हाई। लोगों की असफलता का कारण है कि लोग अपने जीवन में कोई बदलाव ही नहीं कर पाते। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनको ये पता ही नहीं कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ दशक पहले की कहानी है कि हर कोई आसमान में उड़ना चाहता था और सारे साइंटिस्ट फ्लाइंग मशीन बनाने में बिजी थे। एक तरफ थे सैमुअल लेंगले, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास वर्ल्ड के सारे टॉप ब्रेन्स थे, जिनको न्यूयॉर्क टाइम्स हर जगह फॉलो कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दो बाईसाइकिल मैकेनिक थे जो कि आसमान में उड़ने के लिए फ्लाइंग मशीन बनाना चाहते थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे और ना ही कोई रिसोर्सेज था, लेकिन उनके पास एक चीज थी और वो थी वाई। वह मानवता की तकदीर चेंज करना चाहते थे। वह लोगों को कुछ ऐसा देना चाहते थे जिससे कि दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़े। उधर सैमुअल के पास हर चीज थी, लेकिन उनके पास वाई नहीं था। किसी काम को करने का कोई सही, कोई जेन्युइन और बड़ा कारण नहीं था। और दोस्तों, कौन सफल हुआ? सफल हुए राइट ब्रदर्स, बाईसाइकिल मैकेनिक्स, जिन्होंने की इतिहास रच दिया। दोस्तों, जब भी आप अपने माइंड में कोई गोल देते हैं उस समय आप अपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट से बात कर रहे होते हैं, वो हिस्सा जो कि लॉजिक और रीजनिंग पर चलता है। इसीलिए आप जिस काम को भी करना चाहते हैं उसके लिए अपने मन से पूछें कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। आपका रीजन जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना इमोशनल होगा, आप अपने लक्ष्य को उतनी जल्दी प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों, इसी बात को विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए सफिशिएंट रीजन है तो आप किसी भी तरह के गोल को हासिल कर ही लोगे। नंबर 3, चूज योर ट्राइब वाइडली। दोस्तों, क्या आप किसी मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में गए हैं? आप महसूस करेंगे ऑटोमेटिकली आप शांत हो गए। उसी तरह से अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाओ तो आप ये पाओगे कि आपको पढ़ने की इच्छा दिल से हो रही है। इसका कारण ये है कि हम क्या एक्शन लेंगे और कैसा हम सोचते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। शायद इसीलिए प्राचीन काल में बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था।
था, क्योंकि वहाँ गुरुजी और सहपाठियों के संस्कार उनके अंदर आ जाते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में आर्टिस्ट होने चाहिए। आप उन वर्कशॉप्स को अटेंड करें जहाँ पर आर्ट की पढ़ाई होती है। आप ऐसी किताबों को पढ़ें जिसमें कि आर्ट के बारे में आपको नए अपडेट्स लगातार मिलते रहते हैं, और यह बातें आपके साथ सबकॉन्शियस माइंड को भी बहुत ही तेजी से हिट करेंगी और आप किसी भी गोल को अचीव कर लेंगे। नंबर 4 इज रिपीटेशन। दोस्तों, पहले ये माना जाता था कि हमारा ब्रेन रिजिड है, मतलब फिक्स है, लेकिन न्यूरोसाइंस की डिस्कवरी ने ये बताया कि हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमारा ब्रेन किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक बदल सकता है, और इसका सबसे आसान तरीका है रिपीटेशन। जी हाँ दोस्तों, रिपीटेशन के सहारे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करके आप अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, और हमारा ब्रेन हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, और अगर हमारा ब्रेन बदलेगा तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। इसीलिए आप ये डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। आप खुश होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, अच्छे रिश्तों का निर्माण करना चाहते हैं, आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आप उसको एफर्मेशन के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसको बार बार सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं, या फिर जो आप चाहते हैं उसकी इमेज खरीदकर उसको रोज विजन बोर्ड पर लगाकर उसको निहार सकते हैं, देख सकते हैं, और रिपीटेशन के लॉ के सहारे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर जाएगा और आपकी लाइफ को देखते ही देखते बदल देगा। 5th इज रीडिंग। दोस्तों, सफल और असफल आदमी के बीच जो नंबर 1 डिफरेंस है वो है रीडिंग। सफल लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं। इसी बात को जिम रोड ने कहा है, अगर तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं तो तुम खाना मत खाना, अपने पेट को कुछ ना खिलाना, लेकिन अपने माइंड को एक किताब खरीदकर जरूर खिलाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक कॉन्सेप्ट ऐसा मिल जाए, एक पर्सपेक्टिव, एक आइडिया ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दे। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जो भी महान लोग होते हैं उनके पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती है, और जो मूर्ख होते हैं उनके पास एक बड़ा सा टीवी होता है। इसीलिए दोस्तों, जिस चीज को भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हो, आप उसके बारे में नए नए आइडियाज गेन करते रहे, नए नए प्रोस्पेक्टिव को देखो, नई नई रिसर्च को देखो, नई नई किताबों को पढ़ो, नए नए एंगल से उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्न योर बोट्स। दोस्तों, उस कैप्टन की कहानी तो आपको पता ही होगी, जो एक द्वीप में जीतने के लिए जाता है, और सबसे पहले उसने आदेश दिया कि भागने वाले जितने भी बोर्ड हैं उनको जला डालो, क्योंकि वो जानता था कि जब तक भागने का कोई उपाय रहेगा हमारे सैनिक पूरी ताकत के साथ कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बात को हमेशा जान लेना, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी किसी बड़े और डिफिकल्ट काम के लिए आपको मोटिवेट नहीं करेगा, जब तक सारे आसान काम और सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ से बंद नहीं हो जाएं। दोस्तों, कई लोग अपने नए बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम एक छोटी सी जॉब भी करते हैं। इसके कारण उनका सबकॉन्शियस माइंड नए गोल या बड़े गोल को सीरियस नहीं लेता, वह कंफर्ट जोन में फंस जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप जिस काम को भी करना चाहते हैं, उस काम से रिलेटेड जितने बाकी के सारे काम हैं, सारे चैप्टर को आप क्लोज कर दो। मोहम्मद अली घंटे घंटे प्रैक्टिस करते थे, पसीना बहाते थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या आप थकते नहीं हैं, बोर नहीं होते? उन्होंने कहा, मेरे पास इसके अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। आज से मेहनत करूंगा, आज से मैं पसीना बहाऊंगा और पूरी जिंदगी आराम करूंगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।